गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आइए बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th पॉलिनोमियल्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 पार्ट 3। ठीक है बेटा, आज पार्ट 3। इसमें क्वेश्चन 5th को कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5th। इसमें 4 पार्ट है, 1 बाय 1 कवर करते हैं। आइए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, पार्ट फर्स्ट, सॉल्यूशन फर्स्ट। क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने पार्ट 2 तक क्या पढ़ा था बेटा? हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल में जो क्वाड्रेटिक है 2 टर्म वाले, इनको हम लोगों ने सॉल्व किया था। मान लो यही ये इस तरह के, ठीक है, जो 2 टर्म वाले थे, तो इसको ये 2 टर्म वाला है। ठीक है बेटा, चलिए अभी हम क्यूबिक की बात करेंगे। और इससे पार्ट 2 तक हम लोगों ने देखा था फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है, और इक्वेशन से अपने सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्यूबिक इक्वेशन हो, क्यूबिक यहाँ पे इक्वेशन इसलिए नहीं बोलूँगा कि इक्वल टू 0 नहीं है। इक्वल टू 0 रहता है तो इक्वेशन कहते हैं, 0 नहीं है तो क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। क्यूबिक एक्सप्रेशन में हम कैसे डिवीजन करें, क्यूबिक एक्सप्रेशन में कैसे डिवीजन करें, किससे डिवाइड करें, ये पता नहीं है। फिर समझिए, इससे पहले जितना हम लोगों ने पढ़ा था उसमें डिवाइजर था, इसमें डिवाइजर नहीं है, सिर्फ डिविडेंड दिया हुआ है। ठीक है, वो भी क्यूबिक दिया है। कैसे हम फाइंड करें बेटा? एक छोटा सा कंसेप्ट देख लो, कैसे फाइंड करें डिवाइजर, कैसे फाइंड करें इसका। तो सबसे पहले आप फैक्टर को जरा रिकॉल कर लो बेटा। मैं इसमें एक फैक्टर निकालूंगा, मतलब कि ऐसा वैल्यू उस फैक्टर का ऐसा वैल्यू, या मैं कहूं कि x की ऐसी वैल्यू जिसको इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो ये एक्सप्रेशन ऑन द होल 0 हो जाए। फिर से बेटा, मैंने कहा कि फैक्टर दिया, ये नहीं दिया है कि किससे इसको डिवाइड करना है, लेकिन क्वेश्चन सेट फैक्टराइज करो, हम पता कर लेंगे कि किससे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का मतलब क्या? इसका फैक्टर। डिवाइड मतलब जैसे मैं कहूँ ये 12 है, 12 को 6 से मैंने डिवाइड किया, 2 टाइम्स किया ना, तो इसको डिवाइड करना है। ये डिविडेंड है तो ऐसे भी डिविडेंड है। अगर 6 हमें पता चल जाए तो ये डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर समझिए, रिमाइंडर 0 आ गया तो ये 6 क्या हुआ? 6 हमारा फैक्टर हुआ। ये 6 क्या फैक्टर हुआ? किसका फैक्टर हुआ? ये 12 का। यानी कि फैक्टर का मतलब कि वो वैल्यू जो वो होल नंबर जो अपने से बड़े होल नंबर को डिवाइड कर दे, और रिमाइंडर मस्ट बी 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो कहेंगे कि ये फैक्टर है। ऐसे ही मैंने कहा कि ये एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन को हमें डिवाइड करना है, तो फैक्टर हमें फाइंड करना पड़ेगा ना। यहाँ पे मैं क्या ऐसा लिखूँ जो इसका फैक्टर हो जाए। जैसे इसका फैक्टर हो गया ये 6, तो यहाँ पे मैं क्या रखूँ कि इसका फैक्टर हो जाए। और इसका फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि इसको डिवाइड कर देगा। यहाँ जो मैं फाइंड करूँगा वो इसको डिवाइड कर देगा, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा बेटा। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। फिर से समझ लीजिए, इस क्वेश्चन पे मैं स्लो चलूँगा, इसके बाद फास्ट चलूँगा। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका फैक्टर निकालना। फैक्टर कौन चीज़ होते हैं? फैक्टर बेटा ये चीज़ होता है, और इसका मतलब क्या है कि ये अपने डिविडेंड को डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ये फैक्टर है। इसका मतलब कि जो फैक्टर है इसका हम निकालेंगे वो वैसा एक्सप्रेशन होगा जो इसको डिवाइड कर दे, और डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर इसका कैसा आएगा? 0, ऑलवेज 0। देखिए 0। अगर मैं दूसरे शब्द में कहूँ कि जो रिमाइंडर 0 आ गया, मैं पूछूं अगर ये और ये रहे, या मैं कहूँ कि ये और ये रहे, तो पूछूं कि डिविडेंड कितना होगा? बेटा इसको मैं बताया था पिछले लेक्चर में, पिछले से पिछले में। ये क्या होता है? कोशेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? डिवाइजर। इसको डिवाइजर बोलते हैं और इसको डिविडेंड बोलते हैं, है ना, डिविडेंड। ऐसे ये भी है। तो हमें यहाँ पे डिवाइजर फाइंड करना है। डिवाइजर, डिविडेंड आपको दिया हुआ है और फाइंड कर देंगे तो यहाँ पे कोसेंट आ ही जाएगा और ये रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, फिर समझ लीजिए, ऐसा डिवाइजर हमें ढूंढना है जो इस क्यूबिक एक्सप्रेशन का फैक्टर हो, और फैक्टर होगा तो उससे हम
फैक्टर होगा तो इसका मतलब ये होगा कि उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे इस एक्सप्रेशन को तो रिमाइंडर 0 देगा। या अदर वर्ड्स में कहो कि ऐसा कोई वैल्यू, ऐसा एक्सप्रेशन जिससे इस डिविडेंड को डिवाइड कर दें, इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वो डिवाइजर क्या कहलाएगा बेटा? फैक्टर कहलाएगा। किसका फैक्टर कहलाएगा? इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का, px का। बात समझ में आ गई ना? बात समझ में आ गई। चलिए आइए अब हम इस पर सॉल्व करते हैं। अब देखो बेटा एक टेक्निक, हमेशा आपको फाइंड क्या करना है? डिवाइजर। डिवाइजर मतलब फैक्टर, और फैक्टर मतलब वैसा चीज जो इसको डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर 0 आ जाए। इसको करने के लिए ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, क्या दिमाग में रख लीजिए, लिख लीजिए, ऑलवेज ट्राई फ्रॉम -1। -1 से ट्राई करेंगे। क्या ट्राई करेंगे? फैक्टर को यानी डिवाइजर को फाइंड करने के लिए हम ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करेंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब क्या बेटा? आप देखो, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या हुआ? ट्राई करते चलो। मैंने क्या एक ट्राई किया तो रिजल्ट क्या आया? एरर हो गया। क्या आ गया? एरर हो गया। फिर हमने इसको आगे ट्राई किया, फिर ट्राई करते करते देखा कि रिजल्ट जो आया इसमें ये रिजल्ट सही नहीं आया। सही नहीं आने का मतलब क्या हुआ? कि ये 0 नहीं आया रिमाइंडर। सही नहीं आने का मतलब कि 0 नहीं आया। तो फिर आगे ट्राई करेंगे। यहाँ ट्राई किया, यहाँ मैंने ट्राई किया तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तब कहेंगे कि जिस स्टेज पर जिससे रिमाइंडर 0 आ गया वो फैक्टर होगा, यानी वो डिवाइजर होगा। ठीक है बेटा? तो क्या किया मैंने? यहाँ पे रिमाइंडर को मैंने 0 फाइंड किया ना, यहाँ पे रिमाइंडर 0 फाइंड किया मैंने। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या किया? यहाँ से लेके और यहाँ तक का स्टेप क्या था? ट्रायल किया था मैंने, ट्रायल किया था और एरर आता गया। यहाँ पे आया तो ट्रायल हमारा सक्सेस हो गया। इसलिए बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्राई करते चलो, गलती आएगी, हो सकता है कि एक ही ट्रायल में सही आ जाए। नया दीजिए, है ना, सही आ जाए। चलिए, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ये है। ठीक है बेटा? लाई जल्दी, चलिए तब तक मैं, ठीक है बेटा? मैंने इसको साइड में लिख दिया, इसको एज ए मिरर यूज करेंगे और इसी से कोरिलेट करूंगा। ठीक है बेटा? हमें ऑब्जेक्टिव क्या है? डिवाइजर को फाइंड करना। और जो डिवाइजर होगा, अगर वो फाइंड कर लिया मैंने तो उस डिवाइजर से इसको डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो कहेंगे कि ये डिवाइजर फैक्टर है। ठीक है बेटा? आइए देखते हैं। तो ट्रायल एंड एरर मेथड मैंने बताया, ट्राई करिए। और इसमें मैंने बताया कि हमेशा किसी से ट्राई करेंगे, पहले -1 से ट्राई, ये ट्राई करेंगे -1, देन 1, देन -2, देन 2, ऐसे करते चलेंगे। ठीक है बेटा? -1, उसके बाद अगर ऐसी वैल्यू नहीं आई जो इसको ऑन द होल 0 कर दे तो फिर 1 पे आएंगे। ठीक है बेटा? आओ देखते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। इसको बेटा मैं px लिख दूं, पॉलिनोमियल x, क्योंकि ये x ही फॉर्म में है। ठीक है? इसके वेरिएबल सारे के सारे x है। तो चलिए लेट मैंने क्या पुट x इक्वल टू क्या लिखा है? -1 से ट्राई करेंगे और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वाई -1। ठीक है? चलिए, तो इसका मतलब कि ये x इक्वल टू हमने -1 माना। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू -1 मानेंगे तो x की वैल्यू अगर इसमें रख दें तो ऑन द होल 0 हो जाएगा, तो कहेंगे कि ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। अभी वो वैल्यू वर्ड रखिए, मैंने क्या कहा कि वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, और सेटिस्फाई कर देगी तो यही वैल्यू एक फैक्टर के शेप में आ जाएगी। कैसे? देखते हैं, आओ बेटा। तो मैंने कहा कि p और यहाँ भी -1 लिखेंगे, x की जगह पे -1, तो जितने x है उसकी जगह पे -1। बेटा -1 का क्यूब 2, मैं बिल्कुल स्लो चल रहा हूँ बेटा, अभी फास्ट हो जाऊँगा, अभी नहीं, थोड़ा सा वेट कर लो बेटा। ये आया ना, इसको सॉल्व करो। ये कितना हो जाएगा? -1 तो +1, और फिर एक और -1 हो जाएगा तो ये -1 कर देगा। ये -2 है बेटा, और 1 का स्क्वायर क्या होगा? -1 का, ये +1, और इसको खोलोगे तो -1 और -1 मिलके क्या हो जाएगा? +1, +2 पहले से है बेटा। देखो -1 -2 × 1 2 हो गया, और +1 +2। ठीक है? इससे ये कैंसिल हो गया, और -2 से -2 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। या मज़ा आ गया। इसका मतलब कि हमने ट्राई किया, क्या किया? हमने ट्रायल किया, x इक्वल टू -1 रख के,
तो ये जो पॉलिनोमियल क्यूबिक एक्सप्रेशन है ऑन द होल 0 हो गया। इसका मतलब क्या निकला, ऑन द होल 0 हो गया। इसको क्या बोलेंगे कि x एक वैल्यू है, ठीक ना। अगर x इक्वल टू -1 पे एक्सप्रेशन 0 हो गया तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। फिर समझिए ये एक वैल्यू है, x की एक वैल्यू है, अथनेटिक वैल्यू है। तो बेटा अगर ये x की वैल्यू है तो इसका फैक्टर क्या रहा होगा, मेरे वर्ड पर ध्यान दीजिए, क्या है नहीं मैं पूछ रहा हूँ। ये अगर ऐसा x इक्वल टू -1 हमने फाइंड कर लिया जो इसको ऑन द होल 0 कर दे, सेटिस्फाई कर दे, तो इस अगर ये वैल्यू है तो ये किस फैक्टर की वैल्यू रही होगी। फिर समझिए अगर x -1 है तो इसका फैक्टर क्या रहा होगा। फिर समझिए इसको मैं मिटा दूं, मैं कहूं कि x + 1 एक फैक्टर है, x प्लस फैक्टर है। और बेटा इससे पहले लेक्चर में देखो इसको gx भी कहते थे, gx fx px gx, ठीक ना। चलिए तो नाम था क्योंकि इसको px दिए थे, इसका gx नाम दे दिए जो मैंने। तो अगर कोई ऐसा क्या मैंने बोला कि कोई अगर ऐसा फैक्टर है तो इस फैक्टर का जीरोज निकालना है तो क्या करते थे बेटा, gx = 0। मेरा पॉलिनोमियल का बेसिक जरूर देख लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है बेटा। gx 0, ये 0 मतलब डिवाइजर के 0, यानी कि जो फैक्टर है 0, तो फैक्टर ये है ना। फिर समझिए ये फैक्टर है, इसका हमें इसका वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए इसको, ये फैक्टर है तो इसको 0 मैंने कर दिया, यानी कि x + 1 = 0, तो x = -1 आया। आगे बेटा ना बोलो, इस फैक्टर का ये क्या कहलाएगा बेटा, वैल्यू या कह देंगे 0। इस फैक्टर का वैल्यू निकला। अगर यही मैं पूछूं कि इस फैक्टर का अगर ये वैल्यू दी हुई है तो इसका 0 बताओ, या अगर ये वैल्यू दी गई है तो इसका फैक्टर क्या रहा होगा। 0 कर दिया हमने, क्या मैंने कहा कि ये इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, x + 1 आ गई ना। कि अगर वैल्यू दी गई है तो ये वैल्यू किस फैक्टर की वैल्यू रही होगी, इसका फैक्टर क्या रहा होगा, इसका फैक्टर ये रहा होगा, है ना। और इससे वैल्यू निकालनी है तो 0 कर दीजिए, देखिए x = -1 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई बेटा, ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब हमने क्या पाया बेटा, हमने एक फैक्टर पाया, ठीक ना। तो अब हमारा फैक्टर क्या हो गया, बेटा, फैक्टर क्या हो गया, ये x + 1 कैसे आया। x की वैल्यू मैंने -1 रखा था, तो ये वैल्यू अगर -1 है तो इसका फैक्टर क्या रहा होगा, इसको इधर कर दिए, ये फैक्टर ये रहा होगा। तो वैल्यू अगर फाइंड कर लिए तो फैक्टर भी फाइंड हम कर लेंगे। चलिए अगर ये फैक्टर है, अब यहाँ आओ, अगर ये फैक्टर है तो ये डिवाइजर कहलाएगा। अगर ये फैक्टर है तो ये डिवाइजर कहलाएगा। इसका मतलब कि इसका डिवाइजर कितना आ गया बेटा, x + 1, ठीक है बेटा। अगर ये डिवाइजर है, देखो फैक्टर पाया, फैक्टर से अब हम डिवाइजर बोल रहे हैं। अगर ये डिवाइजर है तो इस डिवाइजर से इस डिविडेंड को डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर 0 देना ही होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये गलत फैक्टर हमने सेलेक्ट कर लिया, गलत फैक्टर हमने फाइंड कर लिया, ठीक है बेटा। आओ देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, फैक्टर निकालना। और बेटा मैं लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि फैक्टर कितने निकलेंगे, ये कितना है, इसका डिग्री, हायर डिग्री कितनी है, 3 है। देखो 3, 2, 1, यहाँ 0 डिग्री, तो हायर डिग्री 3 है, तो कितने फैक्टर निकलेंगे, 3। उस 3 फैक्टर में से हम कितना फैक्टर पा लिए, एक फैक्टर पा लिया हमने। इसको लिख देंगे, 1 लिखूंगा नहीं, मान लो फैक्टर फर्स्ट, आपने ऊपर लिख देता हूँ, ये फर्स्ट फैक्टर पा लिया, एक फैक्टर तो पा लिया आपने ना। अब हमें 2 फैक्टर पाना है, कैसे, इसको डिवाइड करके। आओ जरा मैं डिवाइड करके आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूँ इस फैक्टर से, फैक्टर हमने x + 1 यानी डिवाइजर पा लिया। अब इस डिवाइजर से बेटा हमको डिवाइड करना है, क्या डिवाइड करना है, x³ - 2x² - x + 2, ठीक है बेटा। ये क्यूबिक है। डिवाइड करने के लिए मैंने बताया था पिछला वीडियो मेरा, ये कौन सा है बेटा, ये लेक्चर कौन सा है, ये 10th है। ये लेक्चर कौन सा है, ये लेक्चर 10th है। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये हाँ ये लेक्चर 10th है हमारा। 6, 7, 8th को या बेसिक को पढ़िए, ठीक है। आइए तो इसमें कैसे डिवाइड करते थे मैं इस पर सिखा देता हूँ। जिन बच्चों को अभी तक समझ में नहीं आया है वो बच्चे समझ लें, ठीक। कैसे डिवाइड करते हैं बेटा,
जो फर्स्ट टर्म है, कितने टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, ये भी एक टर्म है क्योंकि 2 लिखा है तो x टू द पावर 0 करके x वेरिएबल यहाँ दे सकते हैं, और x पे ये 1 हो गया तो 2 इंटू 1 इंटू ही, देखो अगर 2 ही आया, लेकिन मेरा ये समझाने में मैं सफल हो गया कि ये भी एक टर्म है। ठीक है, चलिए बहुत बेसिक लेके चल रहा हूँ। तो कैसे इसको कितने टाइम्स जाएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव होगा इसको पहले हटाना, इसको हटाना, इसको हटाना, और लास्ट में 0 आ जाए। नहीं 0 आएगा तो इसका मतलब कि हमने जो फैक्टर निकाला है, जो डिवाइजर निकाला है वो गलत है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। फर्स्ट टर्म को फिर समझिए, फर्स्ट टर्म क्या आपका एक्स क्यूब, फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। फिर समझिए, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट, ये कितने टर्म है इसमें डिवाइजर में, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। देखो ये भी पॉलिनोमियल है बेटा, ये भी पॉलिनोमियल है ना, लीनियर है, क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर है। 2 रहता है क्वाड्रेटिक, 3 है तो एक क्यूबिक हो गया। चलिए, तो मैंने कहा कि इसके फर्स्ट टर्म से जो डिवाइजर है उसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो। इसके फर्स्ट टर्म में इससे डिवाइड करना है, x से। ऊपर x क्यूब है यानी कि x इंटू एक्स और नीचे x है, एक कैंसिल हो गया, x इंटू एक्स कितना बेटा, एक्स स्क्वायर। तो कितना आया यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो अब हम कितने टाइम्स ले जाएंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर टाइम्स ले जाएंगे। ठीक है, अब चलो एक्स स्क्वायर टाइम्स हमें पता चल गया कि इतने बार ले जाएंगे एक्स स्क्वायर टाइम। तो अब इस एक्स स्क्वायर से ये पूरे में मल्टीपल कर देंगे, इस एक्स स्क्वायर से पूरे में मल्टीपल करेंगे। फिर समझिए, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दिया तो एक्स स्क्वायर आया। एक्स स्क्वायर क्या आया, ये हमारा ये क्वोशेंट आया, ये हमारा रिजल्ट आया कि एक्स स्क्वायर टाइम्स ये जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा। मतलब 6 को ये 2 टाइम्स ले गया मैं, है ना, 6 को 2 टाइम्स। अगर मैं 2 को यहाँ लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी डिवीजन है। तो 6 को 2 टाइम्स ले गया, यानी कि 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 12 आ जाएगा। फिर समझिए, 6 को 2 टाइम्स ले गया मैं, तो या दूसरे वर्ड में कहूँ कि अगर मैं 6 को इस क्वोशेंट से गुणा कर दें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने टाइम ले जाएंगे तो इन दोनों को, यानी कि इसको और इसको, फिर समझिए इस टर्म में इस टर्म से डिवाइड किया, क्या फाइंड करने के लिए कि कितने टाइम्स ये इसका कितने टाइम्स डिवीजन होगा। तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा, एक्स स्क्वायर टाइम्स हमने फाइंड कर लिया। अब एक्स स्क्वायर को, यानी जो रिजल्ट आया है, इसका मतलब ये निकला कि इसमें और इसमें मल्टीपल कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो इसमें और इसमें आप मल्टीपल करेंगे x प्लस 1 और मल्टीपल करेंगे x का स्क्वायर से। देखो एक बार इससे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर। यह आया ना, इसके नीचे रख देंगे। तो यहाँ एक्स क्यूब के नीचे क्यूब, मान लो यहाँ पे क्यूब ना आता तो उसकी जगह कहीं यहाँ लिख देते, लेकिन जिस शेप का ऊपर वाला है, जिस पावर का है ऊपर वाला, जिस डिग्री का ऊपर वाला है, उसी के नीचे रिजल्ट वाला लिखेंगे, इस डिग्री का इसके नीचे। तो यहाँ लिख देंगे बेटा एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये क्यूब नीचे लिखा और एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर। मान लो यहाँ एक्स आ जाता तो इसके नीचे लिखते, इसको ब्लैंक छोड़ देते। ठीक है, ये बात क्लास 6, 7, 8 में हम पढ़ चुके हैं बेटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव है इलिमिनेट करके चलना, क्योंकि देखो यहाँ भी इलिमिनेट किया ना, 6 2 जा, तो एक ही बार में ये तो इलिमिनेट हो गया, लेकिन एक बार में नहीं होगा, ये कहीं लास्ट टाइम में होगा, कई टाइम में होगा। तो मैं कर दूं, तो इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। तो इसमें से इसको घटाने का मतलब देखो, एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसमें से माइनस करना है किसको, इसको, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो मतलब निकला। अब खोल दो तो एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, और ये माइनस और यहाँ प्लस है, खुलेगा तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये प्लस यहाँ माइनस है, ये ब्रैकेट खुलेगा तो मल्टीपल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा। हो गया ना। देखो अब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, और 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर ये अपने आप में ऐड हो जाएंगे। तो मैं ये क्या दिखाना चाहता हूँ कि इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो ऐसे ही होता है। अब मैं आपको डायरेक्ट सिखाता हूँ, ठीक है बेटा, अब आपको मैं डायरेक्ट सिखाता हूँ कैसे माइनस कर देंगे। मैंने डिटेल बताया था, यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस है ना, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा। वही चीज़ उसमें मैंने दिखाया था कि जितने प्लस थे उतने माइनस हो गए थे। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल हो गए, और माइनस 2 एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर दोनों माइनस माइनस है तो सम हो जाएंगे, साइन माइनस रहेगा तो कितना जाएगा बेटा, माइनस 3 एक्स स्क्वायर। अब सबको नीचे लेके आ जाइए, माइनस एक्स और प्लस 2। ठीक है बेटा, अब चलो, अभी भी जीरो रिमाइंडर नहीं आया। ठीक है, फिर
डिवाइड करेंगे। अब देखो अब कितने टाइम्स ले जाएं, तो जैसे ऐसे निकाला फर्स्ट स्टेज में, वैसे अब क्या करेंगे कि इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, साइन सहित, ध्यान रखिएगा चिन्ह सहित। तो इसका फर्स्ट टर्म 3x² है और डिवाइड कर देंगे बेटा किससे, इस x से। इसको जरा खोलो, -3x² को मैं लिख दूँ x इंटू एक्स और नीचे x से x कैंसिल हो गया, -3x आ गया। एवरीबडी सेटिस्फाइड, सबको पता हो गया। चलिए हम क्या लिखें, तो अब क्या लिखें, -3x लिखें, -3x लिखेंगे यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि -3x टाइम्स गया, यानी कि 6 से 2 में मल्टीपल कर दूं तो 12 आ जाएगा, यानी कि इससे -3x में मल्टीपल कर दें तो ये आ जाना चाहिए। ठीक है, आइए तो मल्टीपल कर देते हैं, x + 1 इंटू -3x करिए, -3x और x यानी कि -3x², -3 यहाँ 1 है तो -3 हो गया और x और x में x² हो गया, और -3 से 1 है बेटा तो यहाँ -3 हो जाएगा, और x से 1 में करेंगे तो यहाँ पे x ही हो जाएगा, मल्टीपल आ गया ना। आइए तो इतने टाइम्स ले गया, तो मेरे पास क्या फिगर आई, -3x² -3x। ठीक है, ये आया, इतना आया। अब चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें तो एलिमिनेट करना है, ये टर्म्स खत्म करने हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा। तो मैंने खोल के ब्रैकेट में बताया था ना, इससे माइनस करेंगे, जैसे 5 और -2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं कहूँ कि 5 में से 2 को सेपरेट करिए तो माइनस ही करके सेपरेट करेंगे ना, तो ऐसे माइनस कर देंगे। तो अगर इसको माइनस एज ए होल कर देंगे तो ये माइनस इस सारे साइन को इफेक्ट कर देगा, है ना। चलिए तो ये -3x था ना, तो अब ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये देखो -3x² और +3x² अपोजिट कैंसिल, +3x और ये -3x, यानी कि +3x को 3x लिख दूँ और ऊपर -x है, कितना आ जाएगा 2x प्लस। या ऐसे समझो ये -x दिख रहा है आपको और नीचे कितना है +3x, 3x +3x में से एक -x निकल गया, यानी x 3x हो गया, तो इसमें से एक x निकल गया, कितना हो जाएगा +2x। जिनको नहीं समझ में आता फिर समझ लें, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम x, 3 बार प्लस, यानी कि 3x को लिख सकता हूँ x + x + x। देखो एक प्लस है, एक माइनस कैंसिल हो गया, कितना आ गया x + x 2x आ गया, तो इसी को मैं 2x लिख दूंगा बेटा। ठीक है ना, अब इससे बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, है ना। आइए तो ये हो गया, तो ये कितना हो गया बेटा, ये 2x और +2 को निकाल दीजिए। ठीक है, अभी भी रह गया, हमारा ऑब्जेक्टिव है रिमाइंडर 0 हो जाए, अभी भी कुछ चांसेस है। फिर वैसे ही फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे इस फर्स्ट टर्म से, तो 2x को x से किया मैंने तो ये 2 बचा, तो ये कितने टाइम जाएगा 2, और साइन सहित ये +2 था ना, तो यहाँ पे देखो +2, तो ये कितना आया आंसर आपका +2। तो अब +2 टाइम्स यहाँ +2 लिखेंगे, यही वाला प्लस, नहीं तो लड़के कंफ्यूज होते हैं बेटा कि यहाँ पे साइन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा +2 हो गया। आइए इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे जितने टाइम्स मैं ले गया, इसका मतलब कि इतने टाइम्स ले गया तो इसमें मल्टीपल कर दें तो ये आ जाएगा। सिमिलरली इस पूरे से इसमें मल्टीपल कर दें तो ये आ जाना चाहिए। करके देखो x + 1 × 2, देखो 2 × x कितना हो गया 2x, +2 × 1 2, 2x + 2 आ गया, देखो आ गया, यानी 2 टाइम्स गया तो 2x + 2 आ गया। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो माइनस प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, 2x - 2x कैंसिल, 2 - 2 ये कैंसिल, ये रिमाइंडर 0 आ गया बेटा, ये रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये रिमाइंडर 0 आ गया, अगर ये रिमाइंडर 0 बेटा आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिससे हमने डिवाइड किया था, जो डिवाइजर हमने x + 1 कैसे फाइंड किया था, फैक्टर से उसका फैक्टर निकाला था और हमने डिवाइजर फाइंड कर लिया था। तो ये डिवाइजर इसको डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इफ़ यू गॉट द रिमाइंडर 0, दैट मीन्स जिससे आपने डिवाइड किया है डिवाइजर, वो फैक्टर है। किसका फैक्टर है, इसका। यहाँ देखिए 6 से मैंने 12 को डिवाइड किया, तो डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो डिवाइड किसने किया 6, तो 6 एक फैक्टर होगा किसका 12 का। उसी तरह से इसने डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये एक फैक्टर होगा किसका, इसका। इसी तरह से इससे मैंने डिवाइड किया और ये रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये एक फैक्टर होगा इसका। ठीक है ना, आया।
बात समझ में आ गई बेटा? तो एक हम लोगों ने फैक्टर पा लिया। अब देखो, अब यहाँ पे हमने क्यूबिक को सॉल्व किया, अब हमारा किस में आ गया? क्वाड्रेटिक में आ गया। क्यूबिक से कहाँ पहुँच गए बेटा? ये कौन सा चीज़ है? ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा हमें, है ना, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये 5th है, क्वेश्चन 4th में फैक्टर हमने क्वाड्रेटिक का ही किया था। तो अभी इसका सॉल्यूशन आएगा। क्यों आएगा? अभी तो आपने एक फैक्टर निकाला ना, इस फैक्टर को जस्टिफाइड किया था ना हमने, तो अभी एक फैक्टर हो गया। ये क्यूबिक है ना, इसमें 3 फैक्टर चाहिए, दैट मीन्स 2 फैक्टर रिमेन, 2 फैक्टर अभी और है। तो कहाँ से मिलेंगे? इसको और सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, आ जाइए। अगर कहो तो मैं इसको मिटा दूँ, है ना, चलिए मिटाना तो नहीं चाहिए, यही मैं कर देता हूँ। आइए चलिए, अब हमारे पास क्या आ गया बेटा? फिर क्या आ गया हमारे पास? एक्स स्क्वायर। चलिए हमारे पास ये ऐसे मैं कर दूँ, ये बहुत ज़रूरी है। अब मेरे पास है ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर, बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये क्वाड्रेटिक है। इसको फैक्टर कैसे करते थे? फैक्टराइज कैसे करते थे? इससे इसके कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है, 1 से मल्टीपल किया, तो 1 से किया तो कितना आया? 2 आया। 2 का फैक्टर निकालते थे, तो 2 का फैक्टर क्या निकालोगे? वही हो जाएगा 1। तो क्या फैक्टर हो जाएगा 2 का? 1 × 2। इस 2 फैक्टर में और आते थे, तो हम 2 फैक्टर इसमें से सेलेक्ट करते थे कॉम्बिनेशन बना के। यहाँ तो 2 ही हैं, यहाँ तो 2 ही है बेटा। तो जो आया ये फैक्टर, इसका दोनों का मैं कहूँ प्लस या दोनों का माइनस। फिर समझिए इसको, दोनों का प्लस या दोनों का माइनस। फिर समझिए, ये 2 हमारे पास आए ना फैक्टर, तो इसका प्लस कर दो या इसका माइनस कर दो। वो किसके होना चाहिए? मिडिल टर्म के। ये किसके बराबर होना चाहिए बेटा? ये मिडिल टर्म का। ठीक है बेटा, चलिए। तो यहाँ पे संजोग से ये 2 ही फैक्टर है। फैक्टर का मतलब ये 1 से ये मिडिल टर्म डिवाइड हो जाएगा और 2 से, ठीक है, हमने 2 का निकाला, 2 × 1 किया, फिर से 2 और × 1 किया, तो मेरे पास 2 आया। इसका फैक्टर निकाला तो 1 × 2 आया। तो अगर और भी आते तो कॉम्बिनेशन 2 का ही बना के लाते इसी तरह से, लेकिन ये तो 2 ही आया है। और फैक्टर का मतलब कि 1 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड, यानी कि ये भी इस 2 का फैक्टर है और ये भी इस 2 का फैक्टर है। जैसे इसका फैक्टर ये है क्योंकि डिवाइड कर दिया तो 0 आया, इसी तरह से इस 2 का फैक्टर 1 है क्योंकि डिवाइड कर दिया है 2 का 2। ठीक है, आइए अब देखो, अब हमें क्या करना है? इसको देखो, इन दोनों को सम करो, 1 + 2 ये 3 आया। ठीक है, 1 - 2 क्या आ जाएगा बेटा? -1। हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ जो इन दोनों फैक्टर का सम या सब्ट्रैक्शन इस मिडिल टर्म के बराबर आ जाए। हाँ, एक चीज़ तो सामने दिख गया, कि 1 और 2 को अगर हम ऐड कर दें तो 3 आ जाएगा। ठीक है, हमारा मिडिल टर्म क्या था? ये 3 था। बात समझ में आई ना? 3 था मिडिल टर्म, तो ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको स्प्लिट किया मैंने -3x को, या ये मैं कह दूं कि इस 3 को मैंने स्प्लिट किया, 2 टुकड़े में किया, एक 1 आया, एक 2 आया। देखो 1 और 2 आया, इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये 3 आए। तो कैसे ऐड किया बेटा? यहाँ पे तो हमें x की बात है, तो कोई बात नहीं, 1 × x कर दें और 2 × x कर देंगे। ठीक है बेटा, 2 × x कर देंगे। अब देखो, इसको हमें ऐड करके हमें 3x लाना है ना, 3x लाना है। तो हमें क्या करना है कि जो 3 है ना, जो 3x है, उसके जगह पे x + 2x लिख देंगे। देखिए ये दोनों टूट गए ना, ये स्प्लिट हो गया मिडिल टर्म, तो x + 2x कर देंगे। ठीक है, चलिए अब मैं मिटाता हूँ इसको, आइए देखते हैं। हाँ देखो बेटा, तो अब हम इसको स्प्लिट कर दिए, तो मेरे पास क्या आया था? x² माइनस अपने जगह पर रहेगा। जो बच्चे कंफ्यूज होंगे इससे पहले लेक्चर में देख लो, हमने 3 को स्प्लिट किया इसमें 1 और 2 में, देखा था आपने, और दोनों का सम किया तो 1 + 2 क्या आ गया? 3। तो 3 की जगह पे 1 + 2 यानी कि 1 × x, x + 2x, है ना, तब आ जाएगा हमारा 3x। तो इस 3x को स्प्लिट किया, माइनस पहले से यहाँ छोड़ दो, माइनस पहले से यहाँ कर दीजिए। ठीक है, तो हम 3x की जगह पर लिख रहे हैं x + 2x, x + 2x स्प्लिट हो गया। चलिए अब इसको खोल दीजिए, तो -x और ये माइनस प्लस मिलके ये भी माइनस हो जाएगा, -2x और +2 पहले से। अब क्या ऑब्जेक्टिव बता? इसको ग्रुप बनाएंगे, यही बताया था मैंने लेक्चर 9th में। इसमें देखो कॉमन क्या है? यहाँ x² है, यानी कि x × x है,
दूसरे जगह पे क्या है x है, दोनों में कॉमन क्या है, ये x है, ये यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो सिर्फ x कॉमन, x हमने कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया। और x कॉमन का मतलब क्या हुआ बेटा कि जो बाहर, कॉमन मतलब फैक्टर, यानी फैक्टर है तो इसको भी ये डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये हुआ। तो कैसे सॉल्यूशन करते हैं, x कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म जो x स्क्वायर है इसमें जो बाहर लिया आपने कॉमन उसे डिवाइड करिए, ये कैंसिल, ये एक x बच जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा x। अभी सेकेंड टर्म को साइन सहित माइनस एक्स अपान फिर x से बाहर वाले से डिवाइड करो, क्या आएगा -1। देखो यहाँ -1 आ गया। चलिए अब आइए इस ग्रुप की बात करते हैं। इस ग्रुप में क्या है बेटा, देखो 2 यहाँ भी है, इस टर्म में भी है और 2 इस टर्म में भी है, x इस टर्म में है लेकिन x इस टर्म में नहीं है, तो जो नहीं है दोनों में उसको छोड़ देंगे, इन दोनों में क्या है 2 है, ठीक है, तो हम ले लिए 2। अभी साइन की बात नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ 2 ले लिया हमने, 2 लिया तो ये 2 लिया तो यहाँ क्या, यहाँ साइन क्या रखें, जो बाहर लिए हैं उसका साइन क्या था -2, तो -2 रख दिया हमने। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाहर है ये फैक्टर कहलाएगा किसका, इस पूरे टर्म का, तो इस पूरे टर्म का फैक्टर है तो ये पूरे टर्म को डिवाइड करेगा, तो ये इसको भी डिवाइड करेगा, ये इसको भी करेगा। इसका मतलब हुआ कि साइन सहित, देखिए साइन सहित लेना आपको -2x फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म किसका, इस ग्रुप का -2x, और जो बाहर है उसे डिवाइड करेंगे, माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, ये x बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x, ठीक है। अब ये -2 जो बाहर लिया कॉमन, ये इस टर्म को भी डिवाइड करेगा, तो 2 अपान -2 साइन सहित क्या आ गया बेटा -1, यहाँ क्या आ गया बेटा -1। ये बात समझ में आ गई, ये माइनस आ गई। अब देखो बड़े ध्यान से, यहाँ पे क्या सिचुएशन हुई बेटू, यहाँ पे सिचुएशन हुई कि अब इसके बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीपल है, इस दोनों के बीच में कुछ नहीं है, 2 और ब्रैकेट के तो मल्टीपल है, यानी कि ये एक टर्म हो गया और ये पूरा एक टर्म है। इस टर्म में क्या कॉमन है, कॉमन है यहाँ ब्रैकेट से पहले x है और ब्रैकेट से पहले 2 है, तो हमें तो सेम चीज़ चाहिए ना, तो ये कॉमन नहीं है। हाँ, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ यहाँ है इधर, वही चीज़ इस टर्म में भी है, यानी कि x -1, तो x -1 को मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ कि जो कॉमन लिया ये फैक्टर है, तो जब ये फैक्टर है तो इस टर्म को भी डिवाइड करेगा, इस टर्म को भी डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करते हैं, तो इस टर्म को, पहला टर्म क्या है x -1, डिवाइड करेगा किससे, x -1 से, ये कैंसिल क्या हो गया बेटा, x बच गया, देखो ये क्या x हो गया। अब ये फैक्टर है तो इसको भी डिवाइड करेगा, तो साइन सहित लेना है, ये पूरा ये टर्म लेना है, इस पूरे टर्म को डिवाइड करेगा, तो टर्म क्या है 2x -1, और डिवाइड किसने से करना है, x -1 से, x -1 कैंसिल हो गया बेटा, क्या बचा -2, तो यहाँ क्या बेटा -2, ठीक है बेटा। अब जरा आ जाओ, अब जरा बेटा आ जाओ, ये क्या निकला बेटा, ये क्या निकला, ये वो चीज निकले, ये वो चीज निकला जो किसको, ये वो चीज निकला जो, हाँ ये हमारा है ना, ये वो चीज निकला, ये दोनों फैक्टर हैं, फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर, वैसे फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट तो यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, ये सेकंड थर्ड, ऐसे समझो ये जो 2 फैक्टर आए ना, इसका मतलब क्या ना है, ये दोनों फैक्टर इस एक्सप्रेशन का, यानी जो रिजल्ट में एक क्वाड्रेटिक आ गया था, इसको सेटिस्फाई करेंगे, है ना, इसको सेटिस्फाई करेंगे, इनकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे दोनों, तो ये ऑन द होल 0 हो जाएगा। तो फिर समझिए ये फैक्टर है किसके, इसके फैक्टर है, इसके फैक्टर है, इसका मतलब कि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। चलिए अब देखो हमारे पास कुल कितने फैक्टर आ गए बेटा, कितने फैक्टर आ गए, एक x+1 ये हमने निकाल रखा था, x+1 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर x -1 आया और तीसरा x -2 आया। क्यों 3 फैक्टर आए, क्योंकि मैंने पहले बताया था क्यूबिक एक्सप्रेशन है, तो जितने हायर डिग्री एक्सप्रेशन की रहेगी उतने फैक्टर आएंगे। यहाँ अगर 2 रहेगी, अब देखो यहाँ पे फिल्टर होकर के 2 आया था ना, जिसको मैंने सॉल्व किया, तो इसके दो ही फैक्टर आए, देखो 2 ही फैक्टर आए, लेकिन ऐसे पूरा एक सिंगल क्वेश्चन तो हमारा ये था ना, इसकी डिग्री 3 थी, तो 1 2 3 यानी समराइज कर दिया, ये 3 फैक्टर आए, यानी कि क्यूबिक है। इसी तरह से अगर 4 टर्म्स के रहता कोई एक्सप्रेशन तो 4 आते। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब बेटा क्या निकला, जरा इसका मतलब समझो। जैसे 6 × 2 मैंने कर दिया, जिससे भाग दिया और जितने टाइम्स किया, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीपल कर दिए, क्या किए, मल्टीपल कर दिए, तो ये रिजल्ट आया ना, ये मल्टीपल कर दिए तो रिजल्ट 12 आ गया, 12 आ गया, यानी कि इससे और इसमें 12। तो ऐसे अगर इसी स्टेज पे देखो, अगर x+1 में से ये
अगर ये जो रिजल्ट आया ना, ये रिजल्ट कौन सा, ये 2, ये रिजल्ट है, और मान लो 6 से डिवाइड किए हो, तो दोनों को मल्टीपल कर दिए, ये कंफ्यूज कर रहा है, दोनों को मल्टीपल कर दिए तो ये आ गया, तो इसको और इसको, यानी इसको और इसको मल्टीपल कर देंगे तो बेटा ये अपने आप, ये आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ आइए, अब तो ये तीनों, ये टोटल इसके रिजल्ट हो गए ना, ये तो दूसरे स्टेप पे था। अब मान लो ये तीनों आ गए, सबको मैंने मर्ज कर दिया, तीनों किसके रिजल्ट है, इसके। इसका मतलब क्या निकला कि तीनों को मल्टीपल कर देंगे तो ये तीनों ही क्या रिजल्ट दे देंगे बेटा, ये तीनों ही रिजल्ट दे देंगे आपके x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, है ना। डिवाइजर क्वोशेंट मल्टीपल कर देंगे तो डिविडेंड आ जाएगा। यही तो प्रूफ करते थे कि मेरा आंसर सही है कि नहीं सही है। इन दोनों को कर दीजिए, ये 0 आ गया, इन दोनों कर दिए 12 आ गया, तो आपका आंसर सही है। तो इन तीनों को अगर मल्टीपल कर देंगे तो आपका ये आना चाहिए, आपका ये आना चाहिए, ये 2 है, ध्यान रखिएगा, इसका आना चाहिए। यही क्या है, क्रॉस वेरिफिकेशन है बेटा, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या निकाला, ये 3 फैक्टर। तो आपका आंसर कितना तक हो गया, ये तो मैंने समझाने के लिए रेड वाला किया। आपका आंसर कहाँ तक आ गया, ये आपका आंसर, ये दिस इज योर आंसर, ये बेटा आंसर हो गया, ठीक है बेटा। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, आते हैं पार्ट सेकंड पे। अब थोड़ा मैं स्पीड पकड़ूंगा। चलिए बेटा, लुक एट द पार्ट सेकंड। अब मैं थोड़ा स्पीड पकड़ता हूँ बेटा। क्या ऑब्जेक्टिव है, मैंने कहा था कि -1 से स्टार्ट करना, ट्रायल एंड एरर करना है। तो x = -1 रखा, देखो सेटिस्फाई करेगी, x पे 1 रखो, तो p - 1 = -1 का क्यूब -3 और -1 का स्क्वायर -9 -x + 5। इसको फटाफट सॉल्व करो, देखो क्या आता है बेटा, फटाफट सॉल्व करिए, 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x = -1 रखे हैं वो क्या था, ये क्या, ये वैल्यू है, यानी कि इस वैल्यू पे ऑन द होल 0 हो गया। तो जब ये x - 1 वैल्यू है तो इसका फैक्टर क्या रहा होगा, ये ऐसे ही तो कुछ रहा होगा बेटा, ऐसे, ताकि इसकी वैल्यू -1 आई तो यह फैक्टर ये रहा होगा। तो हमने क्या माना, क्या मिल गया हमें, फैक्टर क्या मिल गया बेटा, x + 1, ठीक है। x + 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे। आइए x + 1 से हम डिवाइड करते हैं किसको, x³ - 3x² - 9x + 5। आइए इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए क्या बताया था मैंने, फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो x³ / x क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे x²। अब मैं फास्ट चलूंगा, बहुत अच्छा से मैंने बताया था पार्ट फर्स्ट को। अब इससे इसमें मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x³ और प्लस x²। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस तो ये कैंसिल हो गया, 3x² माइनस है और ये भी -x² है, तो ये -4x² आएंगे और ये दोनों को एज इट इज कैरी कर लेंगे, यही मैंने बताया था, ठीक है बेटा। और फिर इस टर्म को डिवाइड करेंगे किससे, इसके फर्स्ट टर्म को, इस पूरे एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म ये है, इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, साइन से ही डिवाइड करेंगे, -4² x कैंसिल -4x। ये कितने टाइम जाएगा बेटा, -4x। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से इसमें मल्टीपल कर देंगे तो ये आ जाएगा, देखो इससे मल्टीपल किया ये आ गया, तो वैसे इससे मल्टीपल कर देंगे ये आ जाएगा। तो करो भैया, -4x से मल्टीपल किया मैंने तो -4x² आया, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर आया और ये -4x1 कितना आएगा, -4x आया, ठीक है। मैंने फिर सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस करोगे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, एक कैंसिल कर दिया बेटा मैंने, -9x और +4x कितना आएगा, -5x और ये +5 हो गया। अभी भी 0 नहीं आया, ऑब्जेक्टिव है कि रिमाइंडर 0 आ जाए तब मानेंगे कि ये फैक्टर है। अब कितने टाइम्स आएगा, इसके फर्स्ट टर्म कौन सा है, 5x, इसका फर्स्ट टर्म x, ये डिवाइड कर दो -5, यानी कि -5 टाइम्स जाएगा। और टाइम्स का मतलब क्या हुआ, इस -5 से इसमें मल्टीपल कर देंगे तो ये आना चाहिए, देखो इससे मल्टीपल करने पे ये आना चाहिए, ठीक है। तो -5x से लिखेंगे -5x और -5 से 1 में करेंगे -5, माइनस कर दीजिए, सपरेट करिए तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, देखो ये कैंसिल, ये रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब ये हुआ कि ये डिवाइजर फैक्टर है, तो एक फैक्टर हम लोगों ने पा लिया, ठीक है बेटा। अभी किसके फॉर्म में आ गया, ये क्यूबिक फॉर्म में आ गया, फिर इसको सॉल्व कर देंगे, कोई बात नहीं, क्यूबिक फॉर्म में आ गया। अब हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आया, x² -4x -5। एक स्टूडेंट ये पूछा कि सर फिर इसमें भी ट्रायल लगाएंगे, नहीं, ट्रायल एरर इसमें लगाएंगे और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, -1 से, उस पर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो 1, फिर उससे नहीं किया तो -2, उस पर नहीं ऑन द होल 0 हुआ तो -2, ऐसे चलते चलेंगे। -1 या +1 पे हो जाता है बेटा अक्सर, ठीक है। ये आ गया
तो इसमें भी ट्रायल करेंगे? नो, क्योंकि क्वाड्रेटिक में हम सॉल्व फैक्टर कैसे करते थे? स्प्लिट करके। इसमें स्प्लिट करने का मेथड नहीं था, इसलिए हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में इससे फैक्टर निकाल के किया। स्प्लिट कर दीजिए। स्प्लिट कैसे करते थे? 4x इससे इसमें मल्टीपल, यहाँ 1 है कुछ नहीं है तो 5 इंटू 1 कितना है? 5 आया। 5 का फैक्टर निकालो, इट सेल्फ से ही डिवाइड होगा 5, ये 1 यही हुआ ना, तो यानी कि 5 का फैक्टर क्या आया बेटा? 5 का फैक्टर 1 इंटू 5 आया। तो जो फैक्टर आया, ये फैक्टर का मतलब ये 1 भी इसको डिवाइड, ये 5 भी डिवाइड करेगा, तो फैक्टर आया इन दोनों का 1 और 5 का सम या सब्ट्रैक्शन किसके बराबर हो जाना चाहिए? 4 के बराबर। हमें स्प्लिट किसको करना है? मिडिल टर्म को, ये 4 को, या कह लो 4x को, ठीक है। तो इसका 1 + 5 तो 6 हो गया, ये नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज़ आया, एक और फैक्टर इसका हो गया, ये 5 इंटू 1 भी लिख सकते हो, तो 5 - 1 कर दूँ 4, तो ये बात बन जाएगी, सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसका मतलब इसका 2 फैक्टर आए, क्या आया? एक 5 आया, एक 1 आया। बात समझ में आया ना? और सब्ट्रैक्ट करना हमें, तो x है ना, तो इसको 5x 1 इंटू एक्स, तो 5x - 1 इंटू x हो गया, ये 4x हो गया। देखो ये हिस्सा, अभी साइन को छोड़े रहो, कन्फ्यूज मत हो। -4x की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 5x - x, तो 5x - x और -5 है। देखो बेटा टूट गया ना। ये मैं ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूँ कि लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं साइन को लेकर के, इसलिए हमने साइन का लफड़ा ही खत्म कर दिया। सिर्फ आप 4 को स्प्लिट करो, 4x को, साइन बाहर रखो, बाद में हम समझ लेंगे। तो x² ये -5x हो जाएगा, और ये माइनस प्लस x - 5, देखो स्प्लिट हो गया। आप ग्रुप बना लो, x यहाँ पे कॉमन लिया, क्योंकि इसमें x ही कॉमन है दोनों में, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या यहाँ बचेगा बेटा? x। 5x को डिवाइड करेंगे x से, तो क्या बचेगा? साइन सहित, तो यहाँ पे -5, यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस इसका क्या है? +1 ले लिया मैंने, +1 फैक्टर हो गया किसका? इस पूरे का। 1 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा? x ही आएगा, और इस x से -5 में डिवाइड करोगे -5, ठीक है। चलिए अब 2 ग्रुप फिर बन गए, x दोनों नहीं है, ब्रैकेट में है वो कॉमन है, x - 5 लिया, और x - 5 का मतलब हुआ कि इससे पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो गया, यहाँ x बचा, और इस पूरे टर्म में डिवाइड करेंगे इससे, तो ये और ये कैंसिल हो गया, +1 बचा। देखो यहाँ पे क्या आया? 2 फैक्टर आया। 2 फैक्टर क्यों आया? क्योंकि मैंने इसका सॉल्व किया, तो इसका क्वाड्रेटिक डिग्री 2 है, तो 2 फैक्टर। लेकिन ये पूरा किसका सॉल्यूशन है? इसका, तो 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर। आंसर में क्या आएगा? 3 फैक्टर। 3 फैक्टर का मतलब क्या हुआ? आंसर x + 1, एक ये फैक्टर हो गया, दूसरा x - 5 हो गया, तीसरा x + 1 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इसका मतलब क्या रहा बेटा? इन तीनों को मल्टीपल कर देंगे आपस में, तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये एक्सप्रेशन अपने आ जाएगा। तो ये इसका मतलब कि सही है। फिर यहाँ तक देखो, इसका और इसका मल्टीपल कर देंगे तो भी ये अंदर का आ जाएगा। इसका मतलब ये सारे के सारे सही हैं। रिमाइंडर 0 आ गया था, तो ये फैक्टर था, और इसको मैंने स्प्लिट करके कर लिया, तो ये भी था। अब समझो ये दोनों क्या हुआ? ये दोनों किसके फैक्टर हैं? इसके फैक्टर हैं, ठीक है बेटा। ऑन द होल इसके फैक्टर कौन है? ये आपका आंसर हो गया। चलिए मैं मिटाता हूँ, अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। देखो बेटा सेकंड पार्ट को देखो, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? स्टेप फर्स्ट, पुट -1 से स्टार्ट करेंगे, है ना। -1 से मैंने बोला स्टार्ट, उस पर नहीं सेटिस्फाई होगा, ये 0 होगा पूरा, तो 1 पे नहीं होगा, -2, देन 2, देन -3, देन +3, ठीक है। चलिए देखते हैं इस पर। अगर -1 को अगर मैं यहाँ पे कर दूँ -1 का क्यूब +13 -1 का स्क्वायर +32 -1 और +20, इसको फटाफट करके बताओ। देखो 0 हो रहा है, आ गया। चलिए वेरी गुड, इसको करके देखेंगे बेटा 0। मैं फास्ट चल रहा हूँ, क्यों? फर्स्ट वाले को मैंने डिटेल में बताया था, फर्स्ट पार्ट को। ये 0 बेटा हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब कि x, इसकी वैल्यू x = -1 पे 0 हुआ, ये वैल्यू है ना, तो इस वैल्यू का फैक्टर क्या रहा होगा? इसका फैक्टर रहा होगा 1 + 1। देखो कैसे, 1 + 1 = 0 करो, x = -1 आ गया ना, तो इसका फैक्टर क्या रहा होगा? फैक्टर x + 1 रहा होगा। ये तो बात प्रूफ हो गई। जरा इसको डिवाइड करके देखेंगे तो हमें क्या मिल गया बेटा? फैक्टर, एक फैक्टर मिला x + 1। अगर ये फैक्टर सही है तो मैं इससे डिवाइड करूंगा इसको, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। फिर समझो, अगर ये 6 फैक्टर सही है तो 6 से 12 को डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर 0 आ गया ना, इसका मतलब 6 फैक्टर सही है 12 का। ऐसे इसको भी करते हैं, तो चलिए डिवाइड करते हैं। ये x + 1 डिवीजन कर लेते हैं बेटा, x³ + 13x² + 32x + 20, ठीक है ना। अच्छा यहाँ लिखो, मेरी आदत ऐसे करने की है, डिवाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है बेटा। कैसे करते हैं?
आइए इसके फर्स्ट टर्म को, इस एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म को इस एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब को एक्स से करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इतने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स गया यानी कि 6 और 2 का मल्टीपल किए तो ये आ गया। तो अगर इतने टाइम्स गया है तो इसको और पूरे को मल्टीपल करेंगे तो इतना आना चाहिए। देखते हैं भाई, तो एक्स स्क्वायर से एक्स में करो एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर से 1 में किया तो एक्स स्क्वायर कैसे आया बेटा, फर्स्ट में बता चुका हूँ। सब्ट्रैक्ट करो, ये प्लस का माइनस, देखो एक कैंसिल हो गया। 13x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना है बेटा, 12x स्क्वायर आया, और बाकी को एज इट कॉपी कर दीजिए प्लस 20 आया बेटा। चलिए अब कितने टाइम जाएगा, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो 12x स्क्वायर को x से करेंगे तो प्लस 12x को तो प्लस 12x आएगा। इसका मतलब इससे पूरे में मल्टीपल करेंगे तो इतना आना चाहिए। तो 12x स्क्वायर आया, और 12x से 1 में करेंगे तो 12x आया। फिर इसको माइनस कर दिया मैंने, माइनस किया, सब्ट्रैक्ट माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट, माइनस करोगे तो यहाँ माइनस रहेगा प्लस, या प्लस रहेगा तो माइनस, ऐसे होता है, ठीक है ना। चलिए 13 यहाँ आया बेटा 20x, और 12 को लेके आइए 20 को लेके आइए, इतना आया। अब देखो इसके फर्स्ट टर्म 20x है, इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो x आएगा, 20 आएगा, तो यहाँ पे प्लस 20 ना, तो यहाँ पे प्लस 20 लिखेगा, प्लस 20। अब 20 से पूरे में मल्टीपल करेंगे इतना आना चाहिए, तो 20 से किया तो ये 20x आया, और 20 × 1 किया तो ये 20 आया। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, देखो ये रिमाइंडर ये कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया इस क्यूबिक एक्सप्रेशन का, तो किसके वजह से आया, इससे डिवाइजर, ये डिवाइजर के वजह से, तो यानी कि फैक्टर जो हमारा ये सही है, फैक्टर यानी कि डिवाइजर x + 1 को मान के मैंने किया, रिमाइंडर 0 आया, यानी कि जिसको मैंने माना वो फैक्टर है, ठीक है बेटा। तो चलिए एक फैक्टर तो आपको मिल गया। अब ये किस में आ गया बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक में आ गया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आया। इसको सॉल्व करने के लिए सर जी फिर ट्रायल एंड एरर करें, -1 + 1 नहीं, क्वाड्रेटिक को तो स्प्लिट करके भी आप फैक्टर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा था हम लोगों ने फैक्टर मेथड से, ठीक है। तो इसको स्प्लिट करके निकाल लेंगे। अच्छा तो सर जी निकाल के बता दीजिए, लो बेटा x² + 12x + 20 यही आया ना। किसको स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को, 12 को। तो जिसको स्प्लिट करना होता है उसका, नहीं सॉरी मिडिल टर्म को नहीं, इससे इसको मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 20 आया ना। 20 का फैक्टर निकालेंगे, उस फैक्टर को सम या माइनस करेंगे तो ये मिडिल टर्म के बराबर आएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। कैसे, पहले इसको मल्टीपल किया कोफिशिएंट से, 20 आया, 20 का फैक्टर करेंगे तो 2 10 जा, 2 5 जा, और ये 5 हाँ 5 जाना, और ये आया फैक्टर। तो कितना आया बेटा फैक्टर इसका, 1 × 2 × 2 × 5, ये है ना, ये फैक्टर है। इस 4 आ गए, 4 में से हमें 2 फैक्टर कॉम्बिनेशन बना के लेना है, और उन दोनों फैक्टर का, ये 4 क्या है बेटा, ये फैक्टर है। ये सबसे इंडिविजुअली ये 20 डिवाइड होगा। देखो 12 6 से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब 6 फैक्टर है। तो जितने इसके आए ना, ये सब भी फैक्टर होंगे इसके। 2 भी फैक्टर है 20 का, 2 भी 20 का, और 5 भी 20 का, यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड, रिमाइंडर 0, 5 से 20 डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0। तो जिसका रिमाइंडर 0 वो फैक्टर होता है, ठीक है। किसका फैक्टर, इसका, मतलब एक्सप्रेशन का। चलिए आइए तो कॉम्बिनेशन बनाइए। कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर मैं 2 × एक कॉम्बिनेशन इसी को ले लूँ और बाकी को 10 कर दूँ, तो 10 और +2 कितना हो जाएगा बेटा, 12। इसका मतलब 10 + 2 ले लिया तो 12 एक फैक्टर मेरा आ गया, और 10 - 2 देखें ये 10 आया। तो हमें तो चाहिए स्प्लिट 12 को करना ना, ये नहीं चलेगा, ये चल जाएगा। इसका मतलब कि जो 12 आया इसके 2 फैक्टर आए। क्या है बेटा, एक 10 आया और एक क्या आया 2, दोनों को ऐड किया तो 12 की जगह पे हम ये लिख देंगे, 12 की जगह पे क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, ठीक है। तो चाहो तो यहीं पे 10x कर लो, 2x कर लो, नहीं मर्जी है तो कोई बात नहीं। चलो जरा इसे छेड़छाड़ करते हैं। मैंने कहा कि किसको आपने स्प्लिट किया, 12 को, मिडिल टर्म को, तो 12 भी लिख देंगे। आओ x² + 12 की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, 10, और प्लस क्या लिखेंगे 2, और x पहले से है, और ये 20। खोलो इसको, x² + x से 10 में तो 10x, और x से 2 में तो +2x, और 20 पहले से है। तो मैं तो यही कह रहा था ना, देखो 10x यहाँ 10 पा लिए, 2 पा लिए, हमें 12x चाहिए ना, तो कोई बात नहीं, 12x चाहिए तो 10x कर लेंगे, 2x कर लेंगे। देखो हम प्योर 10 + 2 रखे और x से मल्टीपल किए तो भी तो यही आई। ये वैल्यू किसकी जगह पे आई, ये मिडिल टर्म की जगह पे आ गई थी, ठीक ना।
स्प्लिट हो गया। तो चाहे 10 + 2 कर लो, इसकी जगह पे एग्जैक्ट लिख दो, बाहर x रहेगा, खोलोगे तो यही आएगा, या 12x यहाँ लिख लो, फैक्टर हमने पा लिया 10 और 2, तो हमें 12x चाहिए ना, तो मान लो ये 12x है, तो यहाँ पे x कर दो, यहाँ पे x कर दो, दोनों को ऐड कर दो, देखो यही रिजल्ट आया। आपको जो चॉइस हो बेटा वो कर लेना, ठीक है, हमने सब बता दिया। अब क्या करते थे बेटा, ग्रुपिंग करते थे। चलो मैं भी ग्रुपिंग कर लूँ, आओ। तो इसमें कॉमन क्या है बेटा, x कॉमन है। x कॉमन मतलब x से इसको डिवाइड करेंगे x आएगा और ये 10 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, +2 है। +2 का मतलब इसको भी डिवाइड करेंगे तो x आएगा और इसको भी डिवाइड करेंगे 10 आएगा। फिर दो ग्रुप हो गए, इन दोनों ग्रुप में क्या कॉमन है, x + 10 कॉमन है। तो x + 10 का मतलब कि पूरे में x से डिवाइड करोगे, ये कैंसिल, ये x आ जाएगा, और इस पूरे में इसे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ये क्या आ गया बेटा, दो फैक्टर आए, किसके, इसके क्वाड्रेटिक के। लेकिन ये मैं तीनों को मिला दूं तो फैक्टर किसके हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे। क्यों 3 फैक्टर आएंगे, क्योंकि इसके हायर डिग्री 3 है। तो 3 फैक्टर क्या है बेटा, 3 फैक्टर्स। क्या x + 1 एक आया, एक ये फैक्टर, दूसरा x + 10 आया और तीसरा x + 2 आया। दीज आर द फैक्टर, ठीक है बेटा। इन सबको मल्टीपल कर दोगे आपस में तो फिर यही आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए बात समझ आई। तो ये रहा क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन 3 का। नाउ क्वेश्चन पार्ट 4। आइए बेटा, लुक एट द पार्ट 4, किसका, 5th का 4th लास्ट है। मैंने यहाँ x क्यों नहीं लिखा, इससे पहले सब में x लिखा था, इसलिए कि पॉलिनॉमियल इन y वेरिएबल है, तो जो इसके अंदर रहेगा ये y है, तो y मैंने लिखा py, ठीक है बेटा। ये बता चुका, बहुत बार बताया हूँ। आइए, ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रायल एंड एरर। पुट x = 1 से ट्रायल करना है, -1 से वैल्यू रखनी है इसमें, x नहीं, सॉरी रटना नहीं है, y। तो p - 1 = जहाँ जहाँ y है 2 - y का क्यूब प्लस -y का स्क्वायर -2 -1 सॉल्व करके बताइए। ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट आ रहा है, वंडरफुल। ये 0 आ गया बेटा, 0। इसका मतलब हुआ कि अगर ये वैल्यू है तो इसका फैक्टर क्या रहा होगा, फैक्टर बेटा यही रहा होगा ना, बहुत बार बताया मैंने, y + 1 ये फैक्टर रहा होगा। अगर ये फैक्टर है तो इससे मैं डिवाइड करूंगा इस एक्सप्रेशन को, तो रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए ना। ये मैंने एग्जांपल रखा है, ये दूसरी फिगर पहले वाली है तो समझाने के लिए, ठीक है बेटा, आ जाना चाहिए। तो सर हमने ट्रायल किया, करते हैं ट्रायल बेटा। कैसे करेंगे, x + 1 और इसको लिखते हैं 2y है, कहाँ y + 1, हाँ सॉरी, वेरी गुड, ये y + 1 है, कोई फर्क नहीं, ठीक है ना। +y² - 2y - 1, ये दिख रहा है ब्लू कलर, देखो दिख रहा है इसमें, ठीक है। आइए, तो अब इसको क्या करते थे बेटा, फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करते थे। तो फर्स्ट टर्म कितना होता था बेटा, इसका 2y³ और y से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 है तो एक कैंसिल कर देगा, 2y²। तो यहाँ पे लिखेंगे 2y²। फर्स्ट टर्म मतलब सिर्फ इसी को नहीं लेना है, पूरा फर्स्ट टर्म है, ठीक है। और इसका मतलब कि इससे पूरे में मल्टीपल करेंगे, यानी कि इस रिजल्ट में पूरे तो ये आना चाहिए, तो इससे इसमें मल्टीपल करेंगे, ये आना चाहिए। देखते हैं, 2y² से y में करोगे तो 2y³ और 2y² से +1 में तो 2y², ठीक है। चलिए सब्ट्रैक्ट करें, माइनस ये कैंसिल हो गया बेटा, और ये है +y² - 2y², तो कितना आएगा यहाँ पे, -y²। इन दोनों को कॉपी कर देंगे यहीं पे, -1 देखो। और फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे y से, तो ये फर्स्ट टर्म -y² है, y से करेंगे तो एक y -y होगा ना, यहाँ -y। इसका मतलब कि -y से पूरे को अगर मल्टीपल कर दें तो ये आना चाहिए, करते हैं। -y से y को करेंगे बेटा -y², और -y से 1 में करेंगे तो -y करेंगे, माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया बेटा। -2y में से ये +y यानी कि -2y + y ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये y तो कितना आएगा, -y। ये पता है आप लोगों को, ये -1 को नीचे ले आइए। अब देखो इसके फर्स्ट टर्म ये -y से इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो -1 टाइम्स जाएगा। इसका मतलब कि -1 से इस पूरे में मल्टीपल करेंगे, ये आना चाहिए, करते हैं। -1 × y कितना आएगा बेटा, -y, -1 × 1 -1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस से प्लस, ये माइनस से प्लस, देखो ये कैंसिल हो गया, ये सारे के सारे रिमाइंडर क्या आ गया बेटा, मेरा 0 आ गया। रिमाइंडर अगर 0 आ गया, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ये जो 6 है ना, ये 12 का फैक्टर है।
यानी कि कोई चीज़ फैक्टर तभी होती है जिससे डिवाइड किया है जब उसका रिमाइंडर 0 दे दे। तो रिमाइंडर 0 दिया, इसका मतलब कि ये फैक्टर सही है, एक फैक्टर तो मिल गया। लेकिन ये जो मेरा सॉल्यूशन आया ये क्वाड्रेटिक आया, सर इसको भी ट्रायल एरर से करें, सर नहीं करना है। क्यों? क्वाड्रेटिक को तो हम स्प्लिट करके फाइंड कर लेते हैं इसके फैक्टर को। कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं, आइए। अब आपके पास बेटा आया 2y² माइनस y माइनस 1। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ये 2 से इससे कर दे, कोफिशिएंट से इससे मल्टीपल 1 से, तो कितना है बेटा 2 आया। 2 का फैक्टर निकालते थे ना, तो 2 1 ये 1 यही आया ना, तो 2 का फैक्टर क्या हो गया, 2 का फैक्टर क्या हो गया बेटा, ये 1 × 2 यही हुआ ना, या 2 × 1। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 2 ही स्टेप में है। फैक्टर का मतलब ये 2 किसको, ये 2 आया था ना, 1 × 2, ये 2 फैक्टर है, यानी 2 इसको डिवाइड कर देगा, कर दिया डिवाइड, तो ये फैक्टर है। आइए ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मिडिल टर्म कितना है बेटा, यहाँ पे -y है ना, तो यहाँ पे ऐसे होगा -1 × y, यही तो होगा, कुछ नहीं। तो कोफिशिएंट कितना है 1 है, कितना है 1 है। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव है 1 का फैक्टर हमें निकालना है। ऐसा 2 चीज़ फैक्टर लेने हैं जिनका सम या तो ये 1 हो जाए या उसका सब्ट्रैक्शन 1 हो जाए। तो अब देखो 1 और 2 को कॉम्बिनेशन बनाया मैंने, ठीक है, तो 1 × 2, तो 1 को और +2 कर देंगे तो 3 हो जाएगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है। और एक फैक्टर 2 × 1 भी हो जाएगा, चाहो तो, बात एक ही है। लेकिन जब ये 2 × 1, ये 2 और 1 लिया, यानी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे आप, ये 1 + 2 ये 3 नहीं चलेगा। लेकिन माइनस कर दूं 1 - 2 तो -1 ये चल जाएगा, ठीक है, चल जाएगा। अब माइनस आप कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर ऐसे कर लो, जैसे 2 का फैक्टर 1 × 2 आया, तो इसको आप 2 × 1 भी तो लिख सकते हो, ये भी तो फैक्टर है, नहीं फैक्टर है। चलिए कॉम्बिनेशन ही तो बनाना है, तो हमने 2 और 1 का बनाया, तो 2 - 1 कर दिया तो क्या आया बेटा 1 आया। चलिए ये 1 का मैं एक यहाँ 2 लूँ, यहाँ 1 लूँ, माइनस कर दूँ तो ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसको 1 को 2 टुकड़े में कर दिया, एक 2 किया और एक -1 किया। हमें x लेना है तो कोई बात नहीं, 2 - 1 लिख देते हैं इसकी जगह पे। क्या लिखेंगे 2 - 1, यही यहाँ लिखते हैं। किसकी जगह पे, यहाँ पे कुछ नहीं है ना बेटा, तो 1 है, तो इस 1 की जगह पे जो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये 1 है ना, इसकी जगह पे, तो इसकी जगह पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2y², और ये माइनस, ये 1 है ना, तो 1 की जगह पे क्या लिखेंगे 2 और -1, और y आपके पास है ना। ये बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर कर देगा आपको। बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि माइनस का क्या करें, माइनस का कैसे करें। ऐसे कर दिया आपने, कर दो बेटा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब फैक्टर किया था, स्प्लिट किया था, क्वेश्चन 4th में, तो मैंने दूसरे तरह से बताया था। तो दोनों में जो अच्छा लगे बेटा उसी को फॉलो करो। आओ खोलते हैं भाई, ये बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर करेगा कि -1 का फैक्टर करें या कोफिशिएंट का। तो मैंने कहा सिर्फ कोफिशिएंट का, माइनस की जगह पे माइनस को ले लिया मैंने, यहाँ कुछ नहीं, कोफिशिएंट 1 है, ये 1 के बराबर मैंने किया है बेटा, ये 1 का मैंने किया है फैक्टर, है ना। चलिए 1 का, तो 2y², और माइनस को खोल दो, ठीक है, माइनस को खोल दो, ठीक है। तो माइनस मतलब एक y भी है ना, तो खोलो एक ब्रैकेट को, तो y × 2 हो जाएगा ना, और ये माइनस यानी कि -2y, ठीक है। और खोलोगे तो y × -1 यानी कि -y, ये -y, और फिर इस माइनस से मल्टीपल हो जाएगा तो ये +y हो जाएगा, और -1 पहले से है। चलिए बेटा आ गया। अब इसको ग्रुपिंग करिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 भी है, इसमें भी है, तो एक तो 2 कॉमन है, और एक y 2 है, यहाँ y 1 है, तो y भी कॉमन है। इसका मतलब कि ये 2y इसको डिवाइड करेगा और 2y इसको भी डिवाइड करेगा। तो 2y से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 कैंसिल, यहाँ पे y, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो -1, ठीक है। आइए यहाँ पे क्या है बेटा +1, इसका देखिए। तो अब ये 2y से इसको डिवाइड करिए, 2y से किसको डिवाइड करेंगे, y को, ठीक है ना। चलिए तो 2y से आपने इसको हाँ सॉरी, इसमें क्या कॉमन है बेटा, इसमें क्या कॉमन है, डिवाइडिंग, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ले लो, 1 से डिवाइड करोगे y में y, इस 1 से 1 में करोगे तो -1, ठीक है, बात आ गई। चलिए एक ये ग्रुप बना और फिर एक ये टर्म बन गया, टर्म का लो। इस टर्म में और इस टर्म में 2y है, 1 है, कॉमन नहीं है, y - 1 कॉमन है, y - 1 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है बेटा, इसको भी ब्रैकेट में कर लो, मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब कि y - 1 इस पूरे टर्म को डिवाइड करेगा, तो मैं डिवाइड करता हूँ, देखो डिवाइड करोगे तो ये पूरा कैंसिल, ये 2y बच जाएगा। फिर इस टर्म को डिवाइड करेगा, y - 1 डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, +1 बच जाएगा, ठीक है बेटा, 2y + 1। अब जरा ठहरो, ये दोनों क्या है बेटे, ये दोनों क्या है,
y प्लस 1 y माइनस 1, ये क्या है, ये दोनों फैक्टर है किसके, इसके, लेकिन हमें इसके फैक्टर फाइंड करना है ना, तो एक फैक्टर तो मैं फाइंड कर ही चुका हूँ क्योंकि रिमाइंडर 0 दे दिया था, तो मेरे पास फैक्टर्स आए, ये कौन से फैक्टर्स हो गए, एक तो y प्लस 1, एक y माइनस 1 हो गया और एक 2y प्लस 1, दीज आर द फैक्टर्स, किसके फैक्टर्स, इसके, इन सबको आपस में मल्टीपल कर दोगे तो यही रिजल्ट फिर आ जाएगा, इसका मतलब कि सही है, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर है, इसकी वैल्यू रखेंगे इसमें तो भी 0, इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये ऑन द होल 0 हो जाएगा। तो जिनके रिमाइंडर यानी कि वो नंबर जो रिमाइंडर, वो नंबर जो किसी को डिवाइड करे और रिमाइंडर 0 दे दे तो समझेंगे कि जो डिवाइड किया है ना, ये डिवाइजर जो डिवाइड किया है वो फैक्टर है, ये 6 डिवाइजर है, तो 6 इसको डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0, तो 6 फैक्टर है 12 को, ठीक है बेटा। और कई बार बता चुका हूँ कि वो होल नंबर जो अपने से बड़ी होल नंबर को डिवाइड कर दे, तो जो डिवाइड किया है ना वो फैक्टर डिविडेंड की है, बात समझ में आई बेटा। चलिए, इसमें कोई डाउट नहीं बेटा। तो ये रहा आज के लेक्चर में पार्ट 3 में, ठीक है बेटा। अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा बेटा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कराना ना भूलिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बेटा जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।